युवाओं के मन में खटकने वाली एक बात जिसका उन्हें ठीक ठीक जवाब नहीं मिल पा रहा है कि घर के लोग उनसे बराबर ये बात कहते हैं कि रात में जल्दी सो जाओ और सवेरे जल्दी उठ जाओ। और युवा इस बात को सुन लेते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। इस बात को आज हम वैज्ञानिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे और योगिक तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम आशीष योगी है, मैं योग विद्या का आचार्य हूं। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति देर तक सोना पसंद कर रहा है। हर व्यक्ति नींद को बहुत प्रेम कर रहा है और रात्रि देर तक वो जगता है। उसको अपने भीतर से ये सूचना मिलती रहती है कि ज्यादा जगना ठीक नहीं है, हमारी आंखें ठीक से सहयोग नहीं कर रही हैं, लेकिन तब भी वह रात्रि देर तक जगता रहता है और देर तक जगते जगते जब वो पूरा थक जाता है तब सोता है। और ऐसे सोना और इस प्रकार से नींद में प्रवेश करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और हमारे बुजुर्ग लगातार इस बात को कहते आए हैं कि रात में जल्दी सो जाओ और सवेरे जल्दी उठ जाओ। इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण हैं, कुछ यौगिक कारण हैं जिनको आज हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। ये जो संसार है ये 3 गुणों में बटा हुआ है जिनको आपने सुना होगा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण इस संसार में 24 घंटे अपना प्रवाह रखते हैं और इनकी प्रारंभिक अवस्था, युवावस्था, इनकी प्रौढ़ावस्था, ये अलग अलग अवस्थाएं हर 24 घंटे में घूमती रहती हैं। आप सबने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि यदि हम एक ही कमरे में सुबह से शाम तक लगातार बैठे रहें तो हम पाते हैं कि हमको शाम को एक मायूसियत सी महसूस होने लगती है 4-5 बजे के आसपास, और हमें लगता है कि हमें कमरा छोड़ देना चाहिए, हम कहीं छत पर जाना चाहते हैं या कहीं किसी खुली जगह पर जाना चाहते हैं। और जब वहां जाकर थोड़ा सा टहलते घूमते हैं, 4 लोगों को देखते हैं तो हमें ठीक लगने लग जाता है। ऐसा जो अनुभव आप कर रहे हैं, जो सभी ने किया होगा, उसका कुछ कारण है। उसका कारण है कि ये जो ब्रह्मांड में गुणों का परिवर्तन हो रहा है ये उससे जुड़ा हुआ विषय है। जब प्रातःकाल हम सुबेरे 3 बजे से लेकर सूर्योदय तक के समय को जब देखते हैं तो वह सतोगुण का काल होता है। उस समय ब्रह्मांड में सतोगुण पूरी अपनी चरम सीमा पर होता है, युवा होता है। और प्रातःकाल हर व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहता है। जिसके भीतर भी अध्यात्म के विषय में थोड़ी भी जिज्ञासा है वह सुबेरे उठकर साधना करना चाहता है। यदि किसी ने भी सुबेरे प्रातःकाल में उठकर साधना कर ली तो उसको महसूस होता है कि उसने कुछ दिव्य प्राप्त किया है, कुछ अलग तरीके का अनुभव प्राप्त किया है। वह भुलाने जैसा नहीं होता, उसे लगातार स्मरण रहता है वह अनुभव। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति हमसे ये कहता है कि मैं सुबेरे प्रातः 3 बजे से उठ करके 5 बजे तक अपनी साधना करता हूं, तो मैं लाख उठ ना पाऊं लेकिन उसका ये कहना मुझे बहुत अच्छा लगता है और उससे सुन करके मुझे अंदर से कुछ प्रेरणा आती है, मेरे अंदर से कुछ एक बेचैनी होती है कि काश प्रभु कुछ ऐसी कृपा करें और मैं भी इस समय पर उठ करके ध्यान करूं, मैं भी साधन करूं। ऐसा सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उस समय से आपका बहुत गहरा संबंध है और उस समय में होने वाली घटना को आप अपने पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं बहुत गहराई से महसूस करते हुए आए हो। ये जो प्रातःकाल का समय है यहाँ पर सतोगुण अपनी युवावस्था पर होता है और यह सतोगुण हर व्यक्ति के शरीर के लिए आवश्यक है। ऐसा किसी को नहीं मानना है कि सिर्फ सतोगुण से हमारा काम चल जाएगा, हमको रजोगुण की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा भी नहीं मानना है कि हमारा काम सतोगुण और रजोगुण से चल जाएगा, हमें तमोगुण की आवश्यकता नहीं है। सतोगुण जब किसी व्यक्ति में ज्यादा मात्रा में होता है तो वह व्यक्ति व्यवस्थित होगा, वो व्यक्ति हल्के स्वभाव का होगा, सरल स्वभाव का होगा, प्रेमी होगा, मिलनसार होगा, अच्छी बातें करने वाला होगा, किसी भी दूसरे व्यक्ति के प्रति किसी भी तरीके की द्वेष की भावना न रखने वाला होगा और प्रफुल्लता से सदा भरा हुआ होगा। उसको चेहरे को जब भी देखा जाएगा तो उसके चेहरे पर मुस्कान होगी। ऐसे कुछ लक्षण सतोगुणी व्यक्ति के होते हैं। हम अपने दैनिक व्यवहारों में भी देखते हैं कुछ व्यक्तियों को कि ये व्यक्ति देखते ही हम उनको कह देते हैं ये बहुत सात्विक व्यक्ति है। ऐसा हम उसके भीतर के इन सूक्ष्म लक्षणों को अपने अंतर से अनुभव करने के बाद ही कहते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुण है इसका संबंध मूवमेंट से है, गति से है। जब कोई व्यक्ति बहुत हड़बड़ में होता है, बहुत बेचैनी में हमेशा दिखाई देता है, कहीं टिकता नहीं है, हमेशा हड़फड़ मौला बना हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिर रहा होता है, उसके भीतर रजोगुण बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है। और यही रजोगुण यदि ज्यादा मात्रा में किसी के शरीर में एकत्रित हो जाए, अधिक मात्रा में हो जाए, तो उस व्यक्ति को नींद जैसी समस्या भी हो जाती है। यही गुण जो रजोगुण है इसका जो समय क्षेत्र है वह प्रातः 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक का रहता है। इस टाइम में यदि किसी भी व्यक्ति को आप देखोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम पर लगा हुआ होगा, व्यस्त होगा, कहीं ना कहीं अपने कार्यों को निपटा रहा होगा, खाली नहीं होगा, फुर्सत में नहीं होगा। इस टाइम पर
आप देखेंगे कि सुबेरे जैसे ही 8 बजता है, उसके बाद बहुत सारे लोग सड़कों पर आ जाते हैं, रोड पर ट्रैफिक बढ़ जाता है और ये सब कुछ रजोगुण के कारण हो रहा है। रजोगुण जैसे ब्रह्मांड में आता है, वैसे ही इस संसार की गतिविधियों को बढ़ा देता है और उन गतिविधियों के प्रभाव में यानी रजोगुण के प्रभाव में आकर हर व्यक्ति गतियों से युक्त हो जाता है और वो शीघ्र कहीं ऑफिस पहुंच रहा होता है, कोई फैक्ट्री पहुंच रहा होता है, बच्चे स्कूल के लिए पहुंच रहे होते हैं और सब अपने अपने काम पर जुट चुके होते हैं। यानी कि जैसे ब्रह्मांड में ये गुण सक्रिय होते हैं, वैसे ही व्यक्ति के अंदर अपना प्रभाव डाल देते हैं और व्यक्ति इन गुणों के साथ प्रभावित हो जाता है और प्रभावित होकर के अपनी क्रियाओं में शामिल हो जाता है। इस गुण की अपनी एक रहस्यमयी भूमिका है और इसके प्रभाव से कोई बचता नहीं है। हर व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव से सदैव प्रभावित होता है। जब आप अपना काम एक ही स्थान पर करते करते थकते हैं, शाम का समय होता है, 4 बज जाती है और उसी स्थान पर जहां आप सुबेरे 10 बजे से काम कर रहे थे, आपको कोई असुविधा नहीं हो रही थी, लेकिन 4 बजे के बाद आपको बोरियत, मायूसियत, एक उदासीपन लगने लग जाता है और आपको पता नहीं है, लेकिन आप अपना स्थान छोड़कर कहीं बाहर जाते हो, चाय पीते हो, कुछ और चीजें करते हो और थोड़ा सा टहल घूम करने के बाद आप रिफ्रेश करना चाहते हो अपने को और फिर उसके बाद आप अपने कार्य को जो भी बचे हैं वो निपटाते हो और इस स्थिति में आपकी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि मुझे अब नया काम नहीं करना है, जो बचा काम है वही मैं निपटाऊंगा। ऐसी सोच के साथ आप अपने काम को निपटाते हो और आपको ऑटोमेटिकली जैसे ही 6 साढ़े 6 बजता है, आपको घर जाने की हड़बड़ शुरू हो जाती है और घर जाके भी आप इस सोच से नहीं जाते कि वहां जाके मैं कुछ नया काम करूंगा, कुछ नए तरीके की एक्टिविटीज में जाऊंगा। आप चाहते हो अब मैं घर जाऊंगा, मैं विश्राम करूंगा और ये सोच साइलेंटली आपके भीतर चल रही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब यहां पर तमोगुण सक्रिय हो गया है। 4 बजे से लेकर रात 2 बजे तक तमोगुण की सक्रियता है और तमोगुण सक्रिय होने पर हर व्यक्ति विश्राम चाहता है, ठहरना चाहता है, सोना चाहता है और नींद तमोगुण के कारण आती है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में रजोगुण बढ़ जाएगा तो नींद घट जाएगी, तमोगुण बढ़ जाएगा तो नींद बढ़ जाएगी और सतोगुण इन सबको संतुलित करता है। सत के टूटने पर रज बनता है, रज के टूटने पर तम बनता है और तम के टूटने पर फिर वापस सत की उत्पत्ति होती है। इसलिए साधना मार्ग में जो साधक प्रारंभ में प्रवेश करते हैं, उन्हें नींद आने की एक असुविधा पैदा होती है। वो बैठे बैठे सो जाते हैं, साधना काल में सो जाते हैं और उनको कहा जाता है कि आप अपने आसन पर सतत बैठे रहें, क्योंकि आप जितना आसन पर बैठकर काम करेंगे उतना यह गुणों का कन्वर्जन होता चला जाएगा और आपके भीतर सत की आधिपत्य होने लगेगी और जैसे जैसे सत आपके शरीर में बढ़ेगा वैसे वैसे आप शीघ्र जगने लग जाएंगे। आप प्रातः काल उठ करके अपनी एक्टिविटीज में शामिल हो सकेंगे। इस बात को भी समझने की अब कोशिश करते हैं कि हमने समझ लिया कि सतोगुण प्रातः काल रहता है, रजोगुण दोपहर में रहता है, दिन के टाइम में रहता है और तमोगुण रात्रि काल में आता है। बहुत सारे जो युवा हैं इनको सतोगुण मिलता ही नहीं, क्योंकि ये 9-10 बजे सो करके उठ रहे होते हैं और ये रात 3 बजे तक जगे रह जाते हैं, फिर उसके बाद ये कहीं सोते हैं, 4 बजे तक जगे रह जाते हैं, उसके बाद कहीं सोते हैं, तो इनको सत्य का कोई संपर्क नहीं होता। ये रज और तम में ही अपनी एक्टिविटीज को कर रहे होते हैं। इस कारण से इनके शरीर में प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पाता। इनके शरीर को ठीक ठीक तरीके से मेंटेनेंस ना मिलने के कारण, आपके शरीर में जो होने वाली डिस्टर्बेंस है उसका ठीक ठीक उपचार ना मिलने के कारण आप किसी न किसी समस्या का शिकार होते हैं। और आज के आधुनिक समय में जो युवा पीढ़ी के भीतर डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत तरीके की जो मानसिक समस्याएं हुई हैं, नींद ना आने की समस्या, छोटी छोटी बात में क्रोधित हो जाना, इतना क्रोधित हो जाना कि ऐसी घटनाएं घटित हो जाएं जो क्षमा के लायक नहीं है, ये सब कुछ के पीछे कारण उनके शरीर में सत्य का ठीक से ना पहुंचना है। अब एक बात ये बहुत जरूरी है कि हम रात्रि में जल्दी क्यों सो जाएं? रात्रि में जल्दी सोना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि तमोगुण के क्षेत्र में जब तमोगुण सक्रिय हो जाएगा तब आप अच्छे काम नहीं कर पाएंगे। तमोगुण के सक्रिय होने पर आप जितना भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ना कोई व्यभिचार, कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई गलत अशुद्ध आदतें वहां सक्रिय होंगी, क्योंकि इस गुण की यह प्रकृति है। और ऐसा देखा जाता है कि जो लोग ज्यादा रात्रि तक जगते हैं और रात्रि में जग करके अपने काम करते हैं, वह किसी ना किसी असाध्य बीमारी का भी शिकार हो जाते हैं और वो बीमारी ऐसी होती है जो उनके साथ मृत्यु तक चलती है। इसका कारण है कि वो तम के क्षेत्र में और रज के क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव हुए हैं और उनके शरीर में सत्व की कमी हो गई है। कोई बीमारी ये नहीं बता रही है कि तुम्हारे अंदर रोग आया है, तुम इसका उपचार करो। बीमारी ये बता रही है कि तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो रही है, तुम उसे ठीक करो। उसको जब तक नहीं ठीक करोगे तब तक तुम इन प्रॉब्लम्स के साथ परेशान रहोगे और इनका उपचार तुम्हें अपने शरीर में सत रज तम के संतुलन को बनाना है, क्योंकि तम का भी संतुलन इतना होना चाहिए कि किसी भी प्रकार
से हम नींद से बाधित ना हो। आपने सुना होगा कि जितनी भी अप्रिय घटनाएं संसार में होती हैं वह सब शाम को या दोपहर 2 बजे से लेकर रात्रि 2 बजे के बीच में ही मैक्सिमम होती हैं। जितने भी अपराध होते हैं, जहां पर आपराधिक गतिविधियां हैं, वो सारी इसी समय पर एक्टिवेट होती हैं। कोई भी आपराधिक गतिविधि, कोई भी मर्डर सुनने में नहीं आता कि प्रातः 4 बजे या 5 बजे हुआ हो या 6 बजे हुआ हो, क्योंकि उस समय पर प्रकृति के तौर पर तुम इतने पवित्र होते हो, इतने शुभ होते हो कि वो घटना होने का मौका नहीं होता। दूसरा, रात्रि में बहुत देर तक जगना तुम्हारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर का बहुत सीधा संबंध सूर्य से और चंद्रमा से है। जब सूर्य इस धरती पर प्रकट हो जाते हैं, सूर्य नारायण उदय हो जाते हैं, तब हमारा शरीर, हमारा सबकॉन्शियस उनकी वाइब्रेशंस को, उनकी फ्रीक्वेंसी को बराबर रिसीव कर रहा होता है और वो सक्रिय हो जाता है। जब सूर्य नारायण अस्त हो जाते हैं, तब सूर्य नारायण हमारी पृथ्वी से, जहां हम हैं, वहां जहां अस्त हुए हैं, वहां से दूरी बनाना शुरू करते हैं, तो उनकी ग्रेविटी हमारी धरती पर कम पड़ रही होती है। हम उनकी ग्रेविटी फील्ड को कमजोर पाते हैं और वह समय ऐसा होता है, तब हम बहुत आसानी से अपने कॉन्शियस ब्रेन को सुलाने के साथ साथ सबकॉन्शियस को भी सुला सकते हैं। इसलिए रात्रि में जल्दी सो जाने की सलाह दी जाती है। और एक मजे की बात है जिसको जानकर शायद आप हैरान होंगे कि जब हमारा कॉन्शियस ब्रेन सो जाता है, उसके लगभग 45 मिनट के बाद सबकॉन्शियस हमारा सोता है। सबकॉन्शियस को सोने में टाइम लगता है। या तो किसी आप योग की शरण में जाएं और आप तत्काल अपने सबकॉन्शियस को सुला दें, या फिर आप सहजता से अगर लेट रहे हैं और आप किसी योग विद्या को नहीं जानते हैं, तो आपको कॉन्शियस रूप से सोने के उपरांत सब कॉन्शियस को सुलाने में 45 से 50 मिनट का समय लगेगा। इसीलिए हमको ये सलाह दी गई है कि रात्रि कोशिश करके 10 या 11 बजे तक आप अपने बिस्तर पर चले जाएं। और मोटे तौर पर आप 11 बजे भी अगर अपने बिस्तर पर गए और 45 मिनट तक सब कॉन्शियस को सोने में लगा, तो रात्रि 12 बजे तक आप दोनों तलों पर, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के तल पर सो जाएंगे। और जब आप गहरी नींद में सोएंगे, तभी आपके शरीर के अंदर जो दिन भर में टूट फूट हुई है, जो क्षतियां हुई हैं शारीरिक मानसिक तलों पर, उनकी रिपेयरिंग की जाएगी और आपके शरीर को स्वस्थ किया जाएगा। अगर आप ठीक समय पर नहीं सो रहे हैं तो आपके शरीर में रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी और आप युवावस्था में तो ये सारी प्रॉब्लम को झेल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपकी आयु बढ़ेगी, आप कहीं ना कहीं किसी गंभीर समस्या का शिकार हो जाएंगे। और चूंकि बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत लंबे समय से डिस्टर्ब चल रही है, तो वह उपचार भी ठीक से आपको नहीं मिल पाएगा और आप उस बीमारी के साथ ही जीने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस कारण से प्रत्येक व्यक्ति को जल्दी से जल्दी सोने की कोशिश करनी चाहिए। आज के आधुनिक शहरी जीवन शैली में अगर आप रात्रि 11 बजे तक भी सो जाते हैं तो यह शुभ है, और यदि आप अकारण देर तक जगने की तरफ प्रेरित हो रहे हैं और जगने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ भोजन भी ले रहे हैं, कुछ और आहार भी ग्रहण कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि आप किसी न किसी समस्या का शिकार होंगे। आपकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो भूल आपके भीतर है कि ये शरीर आपका है और आपका मन आपका है और आप जो करोगे सब ठीक कर रहे हो, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपका ये ना शरीर है, ना ही ये मन आपका है। इन सबका कंट्रोलर कोई और है, कहीं है। जब आपकी उम्र 60 साल की होगी, 65 साल की होगी, तो आपको समझ आने लगेगा कि इनका मालिक असलियत में कौन है और हम कहां पर गलती करके आए हैं। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है कि जब तक सूर्य की वाइब्रेशन हमसे दूर है, सूर्य की ग्रेविटी फील्ड हमसे दूर जा रही है, तभी हम आसानी से सो पाएंगे और गहरी नींद में जा पाएंगे और गहरी नींद में ही हमारा ट्रीटमेंट होगा। और आपने देखा होगा कि यदि कभी घर में शादी विवाह हो और हम रात्रि भर जग जाएं, तो हम अगले दिन सोते हैं, लेकिन हमको वो आराम नहीं मिलता, वो फ्रेशनेस नहीं मिलती जब तक हम रात्रि में पूरा ठीक तरीके से 7-8 घंटे नहीं सोते। तब तक जब हम रात्रि सो लेते हैं तब हम ठीक से फ्रेश हो जाते हैं, हमें अच्छा और ताजगी का अनुभव आता है। इसलिए अपने सोने जागने को ठीक से समझना होगा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के व्यवहार को समझना होगा, इनकी ताकत को समझना होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा समय अपने सतोगुण में व्यतीत करना होगा और आप सतोगुण को अगर स्वीकार करेंगे, सतोगुण के टाइम जोन पर जाकर अपने आप को एंटर कराएंगे, आप वहां पर जागेंगे, तो आप निश्चित ही उससे लाभान्वित होंगे और आप अपने जीवन में शुभता की तरफ बढ़ पाएंगे। साधना मार्ग में बहुत सारे लोग आने का प्रयास करते हैं, साधन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सत्य की कोई व्यवस्था नहीं होती है और इस विधान को, सत रज तम के विधान को वो वैज्ञानिक रूप से नहीं समझ रहे होते हैं। इस कारण भी साधना मार्ग में गति नहीं हो पाती। आप किसी भी साधना युक्ति का प्रयोग करें तो भी आपको अपने जीवन में सत्य का संतुलन बनाना ही पड़ेगा और ये बनाने के लिए आपको कुछ विशेष योगिक अभ्यासों को अपने जीवन में शामिल करना होगा। इन सभी अभ्यासों को ठीक तरीके से जानने समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपने मेरी बात को सुना, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आई होगी। आपको हृदय से धन्यवाद।